नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ये जो छोटा सा आई का आइकन बना हुआ है इसे प्रेस करें और पूरी प्लेलिस्ट देखें। और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास से ही एक फूल की चाह के वैकल्पिक प्रश्न, जिसे श्री सिया राम शरण गुप्त जी ने लिखा है। ये कविता उस समय की है जब हमारे देश में महामारी फैली हुई थी बड़े भयंकर रूप से, जैसे आज पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। पाठ में अछूतों की समस्या को, छुआछूत की समस्या को भी बड़ी मार्मिकता से उजागर किया गया है, दिल को छूने वाले तरीके से बताया गया है। कविता में एक लड़की है सुखिया, जिसका पिता उसे बार बार इस बात के लिए रोकता है कि वो बाहर न जाए, बाकी बच्चों के साथ न खेले। जैसे अब आप सबके मम्मी पापा आपको रोकते हैं कि बाहर न जाएं, लेकिन जैसे आप नहीं मानते ऐसे ही सुखिया भी नहीं मानती थी। बार बार रोकने के बावजूद वो बाहर खेलने चली जाती थी और एक दिन वही हुआ जिसका उसके पिता को डर था। उसे भी महामारी ने जकड़ लिया और उसने न जाने क्या सोचकर अपने पिता से मंदिर से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की इच्छा प्रकट की। अब उस वक्त अछूत लोगों का मंदिर में जाना अपराध माना जाता था, इसलिए सुखिया का पिता मन मारकर सोचता रहता है कि वो क्या करे। कब सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। और बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए अगले दिन सुबह वो मंदिर चला जाता है। मंदिर में चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण होता है। भक्त लोग देवी माँ की महिमा का गुणगान कर रहे होते हैं और वो देवी के उस रूप को देखकर बड़ा हैरान सा रह जाता है, इतना हैरान कि प्रसाद लेना भी भूल जाता है। खैर, जब वो प्रसाद लेकर वापस जाने लगता है तभी उसे कोई भक्त पहचान लेता है और चिल्ला कर सबको बता देता है कि अरे ये तो अछूत है, ये अंदर कैसे आया, इसने आकर कैसे मंदिर की पवित्रता को खराब कर दिया, कैसे देवी की महिमा को कलुषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। और सभी भक्त लोग मिलकर उसे लाख घूंसों से बहुत मारते हैं। फिर उसे कोर्ट लेके जाया जाता है, न्यायालय जैसे पंचायतें हुआ करती थी। वहाँ उसे 7 दिन की जेल की सज़ा मिलती है। कोई भी ये नहीं सोचता कि उसकी एक छोटी बेटी है, बीमार है, घर में पड़ी है। उसे बस जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ उसका एक एक पल ऐसे बीतता है मानो सदियां बीत रही हों। लगातार रोने के बावजूद उसके आंसू रुकते नहीं हैं। 7 दिन बाद जब वो जेल से छोड़ा जाता है तब उसके कदम अपने घर की ओर नहीं उठते। न जाने उसके मन में क्या डर होता है। उसे लगता है पता नहीं उसकी बेटी किस हाल में होगी, मिलेगी भी या नहीं। खैर, वो घर पहुंचता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है और उसके परिचित उसे शमशान लेकर जा चुके हैं। वो बेचारा भागा भागा शमशान जाता है, लेकिन वहां पर भी अपनी बेटी को देख नहीं पाता। वहां केवल एक राख की ढेरी होती है, क्योंकि लोग उसे पहले ही जला चुके होते हैं। छुआछूत के कारण एक पिता अपनी बेटी को अंतिम बार देख नहीं पाता, उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। ये कविता कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा देती है कि हम सब केवल इंसान बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, छुआछूत, जात पात, इन सब बातों से ऊपर उठें। ये एक लंबी कविता है और किताब में 9th क्लास की स्पर्श में उस पूरी कविता का केवल एक अंश दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। हमेशा की तरह आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं और उत्तर देने की कोशिश करें।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे ठीक उत्तर दिए होंगे। आइए देखें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।